हे गाइस, इट्स मानिक हियर और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में और ये जानेंगे कि एग्जैक्टली कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस होते क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। ऑप्शंस की अगर मैं डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो लेट मी जस्ट रीड इट आउट। So option contracts are agreements between a buyer and a seller which gives them the right to buy or sell a particular asset at a later date and an agreed upon price. So ये तो हो गई एक कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन, बट इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली आप कोई एसेट क्लास के फ्यूचर प्राइस पे स्पेक्यूलेट कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि नेक्स्ट वीक मार्केट विल गो अप, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो ऑप्शंस के साथ। आप या तो कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो या पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो। सेम वेज अगर आपको लग रहा है कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ मार्केट नीचे जाने वाला है, आप सिंपली पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हो या कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हो। ये सारी चीजें सिंप्लीफाई होती जाएगी एज द वीडियो प्रोग्रेसेस, सो डोंट वरी एट ऑल। आपको ये ध्यान में रखना है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप एक ऑप्शन की बात कर रहे हो तो आप या तो उस ऑप्शन की बायर हो सकते हो या उस ऑप्शन के सेलर हो सकते हो। आगे जाके हम स्ट्रैटेजीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जहां पर आप बाय भी कर सकते हो ऑप्शन को एंड किसी और ऑप्शन को आप सेल भी कर सकते हो। वो इस वीडियो के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सो वी विल जस्ट कीप दैट असाइड। अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। फर्स्ट है हमारा कॉल ऑप्शन, जिसको आप अगेन बाय कर सकते हो एज वेल एज सेल भी कर सकते हो। सेम वेज जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ ऑप्शन है दैट इज द पुट ऑप्शन, जिसको अगेन आप बाय भी कर सकते हो एज वेल एज सेल भी कर सकते हो। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, ऑलवेज रिमेंबर कि देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व्ड। तो अगर आप पुट ऑप्शन बाय कर रहे हो, किसी ना किसी ने आपको वो पुट ऑप्शन सेल किया होगा, तभी जाके एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है। सेम वेज अगर आप एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो, somebody is selling you the call option, इसी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। आपको ये भी ध्यान में रखना है गाइस कि जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करोगे, देयर इज ऑलवेज अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, जिसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। यानी आप रैंडमली कोई भी प्राइस पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो ऑप्शंस पे। लेट मी जस्ट क्लियर इट आउट। सो लेट्स से कि हम एग्जांपल लेते हैं निफ्टी का, एंड लेट्स से कि निफ्टी इज जस्ट ट्रेडिंग अराउंड 17,000 लेवल्स। सो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट किसके होते हैं? आप 17,000 के कॉल ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो एज वेल एज पुट ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, या नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 50s में आप ट्रेड कर सकते हो। 17,050 के भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलेंगे, 17,100 के भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपको देखने के मिलेंगे, एंड सेम वेज ऑन द लोअर साइड 16,950, 16,900 एंड यू कैन गो ऑल द वे डाउन टिल 16,000, 15,000, 14,000। ये सारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं ट्रेड करने के लिए। पर आप रैंडम प्राइस पे ट्रेड नहीं कर सकते हो, यानी अगर आपको 17,025 का ऑप्शन चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। सो दैट इज हाउ निफ्टी वर्क्स। बैंक निफ्टी विच इज ऑल्सो एन इंडेक्स, उसमें भी ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है एंड वहां पर 100 के मल्टीपल्स में स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं। यानी अगर अभी बैंक निफ्टी इज मूविंग अराउंड 37,000, तो आपको 37,000 के कॉल ऑप्शंस एज वेल एज पुट ऑप्शंस ट्रेड करने को मिलेंगे। 37,100, 200, 300 ऑल द वे अप टू 38,000, 39,000 आप वैसे ट्रेड कर सकते हो। एंड सेम वेज ऑन द लोअर साइड 36,000, 35,000 एंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ हंड्रेड्स आप उनमें भी ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शंस में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रीमियम्स का भी होता है। सो जस्ट लाइक आप कोई प्रोडक्ट अगर खरीदते हो तो आपको पैसे देने पड़ते हैं वो प्रोडक्ट लेने के लिए, सेम वेज अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको थोड़ा सा अमाउंट प्रीमियम जैसे देना पड़ता है ऑप्शन सेलर को, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाए। सो दिस इज हाउ ऑप्शन बाइंग वर्क्स। जब भी आप कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हो, इस केस में आप ऑप्शन खरीद रहे हो, आप सेलर को थोड़ा सा पैसा दोगे, थोड़ा सा प्रीमियम दोगे। दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड इन ऑप्शंस टर्म्स। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। हम ऑप्शन बाइंग की भी बात करेंगे, ऑप्शन सेलिंग की भी बात करेंगे, एंड कीप इन माइंड हम कॉल ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग की बात कर रहे हैं इस एग्जाम्पल से, और हम क्रिकेट का एग्जाम्पल लेने वाले हैं। लेट्स से कि हम आईपीएल देख रहे हैं और मेरी फेवरेट जो टीम है दैट इज मुंबई इंडियंस, एंड आपकी जो फेवरेट टीम है दैट इज सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स। नाउ लेट्स जस्ट अज्यूम कि चेन्नई सुपर किंग्स विन द टॉस एंड वो बॉलिंग सेलेक्ट करते हैं। एंड आई बीइंग अ ग्रेट फैन ऑफ मुंबई इंडियंस, मुझे ये लगता है कि आराम से 150 रन्स तो स्कोर हो ही जाएंगे और मुंबई इंडियंस विल डेफिनेटली सरपास दैट रन्स, यानी 150 के ऊपर ही रन्स बनाएंगी। बट आपको ये लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट पिच है और 150 रन्स के नीचे ही आने वाला है। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि 150 रन्स के ऊपर मुंबई इंडियंस बनाए। हम दोनों को पता है कि 150 रन्स के ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आई बिलीव इन ऑल द मुंबई इंडियंस प्लेयर्स, और मुझे ये लगता है कि 150 के ऊपर ही मुंबई इंडियंस बनाने वाली है, स्कोर करने वाली है। सो बेट स्टार्ट करने के लिए आप ये बोलते हो मुझे कि यार आप सिर्फ 20 रुपीज मुझे दे दो, यानी मुझे आपको 20 रुपीज देने टू जस्ट स्टार्ट द बेट। और रूल्स ऐसे हैं
कि अगर मुंबई इंडियंस 150 रन के नीचे बनाती है तो आपको वो सारा 20 रुपीज मिल जाएगा. दैट इज योर प्रॉफिट एंटायरली. आपको मुझे कुछ भी नहीं देना है, यू विन. चाहे वो 0 पे आउट हो, मुंबई इंडियंस ऑल आउट भी हो गई, तो भी आपको सिर्फ 20 रुपीज मिलेंगे. बट मेरे लिए थोड़ा सा रूल्स डिफरेंट है. अगर 150 रन के ऊपर मुंबई इंडियंस ने बनाया तो आपको एक रुपी देना पड़ेगा फॉर एवरी रन अबव 150. सो अगर 160 रन मुंबई इंडियंस ने बनाया बाय द एंड ऑफ द इनिंग्स, आपको मुझे 10 रुपीज देना पड़ेगा बिकॉज दैट इज इन एक्सेस ऑफ 10 रन, राइट. एंड सेम वेज अगर 200 बनाया मुंबई इंडियंस ने तो आपको 50 रुपीज मुझे देना पड़ेगा, विच इज सिंपली 200 माइनस 150. सो ये तो एक फन एग्जाम्पल हो गया. नाउ लेट्स कनेक्टेड टू ऑप्शंस और ये जानेंगे कि ऑप्शंस यहां पर कैसे प्ले आउट होते हैं. सो इस एग्जाम्पल में गाइस मैं एक कॉल ऑप्शन का बायर हूं एंड आप एक कॉल ऑप्शन के सेलर हो. आपको क्या क्या देखने को मिला, लेट्स जस्ट डिस्कस. हमने जो 150 रुपीज का प्राइस सिलेक्ट किया था, रन सिलेक्ट किए थे, इस केस में आप ऑप्शन ट्रेडिंग में इसको स्ट्राइक प्राइस मान सकते हो. 150 रन, 160 रन, 170 रन, बट हमने सिर्फ 150 पे बेट लगाया और 150 रन का ही आप बोल सकते हो डिसाइडिंग फैक्टर था. अगर 150 रन के ऊपर मुंबई इंडियंस बनाती तो मुझे प्रॉफिट होता. 150 रन के नीचे अगर मुंबई इंडियंस बनाती तो सारा 20 रुपीज आपका होता. सो ये था हमारा स्ट्राइक प्राइस विच इज 150. क्योंकि मैं कॉल ऑप्शन का बायर था, मैंने आपको प्रीमियम दिया. जैसे हमने डिस्कस किया था, मैं अगर कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूं तो मुझे आपको प्रीमियम देना पड़ेगा अगर आप एक कॉल ऑप्शन के सेलर हो तो. 20 रुपीज मैंने बेट स्टार्ट करने के टाइम आपको ऑलरेडी दे दिया एंड वॉट एवर द आउटकम, आपको 20 रुपीज तो मिलने ही वाले हैं. चाहे मुंबई इंडियंस 150 पे ही आउट हो जाए या 150 के नीचे बना दे, आपको सारा 20 रुपीज देखने को मिल जाएगा. सो 20 रुपीज इन दिस केस वॉज प्रीमियम्स विद रिगार्ड्स टू ऑप्शंस. एंड जब इनिंग्स फिनिश हो जाती है उसको हम एक्सपायरी डे बुला सकते हैं एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट विल गेट वॉइड. वो कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाएगा. सो दैट इज व्हाट इज एन एक्सपिरेशन डेट फॉर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट. अब ये देखते हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे कैसे आपको प्रॉफिट्स होते हैं या मुझे प्रॉफिट्स होते हैं. सो लेट्स से कि 150 रन या नीचे उसके मुंबई इंडियंस ने बनाया तो डेफिनेटली आपको 20 रुपीज मिल जाते हैं. बट लेट्स से कि 170 रन अगर मुंबई इंडियंस ने बनाया तो आपको मुझे कितना देना पड़ता, आपको मुझे 20 रुपीज वापस देना पड़ता. सो आपके लिए टेक्निकली नो लॉस होता, सेम वेज मेरे लिए भी नो लॉस होता. बिकॉज कीप इन माइंड 20 रुपीज तो मैंने आपको ऑलरेडी दे के रख दिया था. सो दैट इज कंप्लीटली योर्स फ्रॉम द गेट गो. फ्रॉम द बिगिनिंग आपके पास 20 रुपीज है. सो अगर 170 रन भी मुंबई इंडियंस बनाती है आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा बिकॉज आपको वो सिर्फ 20 रुपीज मुझे वापस दे देने हैं. सो इस केस में 170 के जो रन्स थे दैट इज कॉल्ड एज द ब्रेक इवन पॉइंट इन ऑप्शंस ट्रेडिंग. बिकॉज आपको भी कोई प्रॉफिट नहीं होगा, मुझे भी कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ना ही लॉस होगा. सेम वेज टू यू एज वेल, आपको भी कोई प्रॉफिट एज वेल एज लॉस नहीं होने वाला है. पर अगर मुंबई इंडियंस ने 200 रन बना दिए तो आपको मुझे 50 रुपीज वापस देने पड़ेंगे. इन शॉर्ट 30 रुपीज आपका लॉस होगा एंड 30 रुपीज मेरा प्रॉफिट होगा. अगेन आपको ध्यान में रखना है कि 20 रुपीज मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द मैच में ही दे दिया था. सो उसके ऊपर ही मुझे प्रॉफिट होगा, यानी 170 के ऊपर ही मुझे एक्चुअल प्रॉफिट होगा. एंड जैसे मैंने बताया 200 में अगर रन मुंबई इंडियंस ने बनाया 200 तो मुझे 30 रुपीज का प्रॉफिट होगा, आपको 30 रुपीज का लॉस होगा. सो बिल्कुल भी आपको प्रीमियम सब्ट्रैक्ट करने को नहीं भूलना है बिकॉज मैंने एज अ कॉल ऑप्शन बायर प्रीमियम्स भरे हैं तो उसके ऊपर ही मुझे प्रॉफिट्स होंगे. सेम वेज आपने प्रीमियम्स कलेक्ट किए हैं तो आपको 20 रुपीज हमेशा माइनस करना है. सो ये तो हो गया कॉल ऑप्शन का एग्जाम्पल गाइस. लेट्स गो बैक टू द मार्केट्स नाउ एंड लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पुट ऑप्शंस. आपको इतना ध्यान में रखना है कि जब भी आप बुलिश हो तभी आपको कॉल ऑप्शन को बाय करना है. सेम वेज जब भी आपको लग रहा है कि आप बेरिश हो, आपका व्यू बेरिश है, तो आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हो टू प्रॉफिट फ्रॉम अ डाउन मूव. सो स्टे विथ मी, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ निफ्टी एंड लेट्स से कि निफ्टी इज अराउंड 17,000 लेवल्स राइट नाउ और आपको ये लग रहा है कि नेक्स्ट 1 मंथ में 16,000 के लेवल्स आने वाले हैं या मे बी उसके नीचे भी निफ्टी जाने वाला है. आप सिंपली क्या कर सकते हो, 16,000 का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि डेफिनेटली 16,000 तो आने ही वाला है. एंड लेट्स से कि उसका जो प्रीमियम चल रहा था, रिमेंबर यू आर एन ऑप्शन बायर, पुट ऑप्शन के बायर हो, उसका प्रीमियम चल रहा था मे बी लेट्स से अगेन 20 रुपीज. सो आपने सिर्फ 20 रुपीज भरे उस पुट ऑप्शन सेलर को एंड आपने पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया. सो इस केस में अगर मार्केट 15,000 पे चले जाता है एंड आपका व्यू को एक्सीड कर जाता है, आपको प्रॉफिट हो सकता है ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स का. सिंपली बिकॉज 16,000 पे आपका व्यू था कि एटलीस्ट 16,000 पे मार्केट आने वाला है. बट अगर 15,000 पे चले जाता है तो आपका व्यू और भी राइट हो गया एंड यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर दिस. बट कीप इन माइंड इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा सा कम होता है, इसलिए आपको सिर्फ 20 रुपीज में अराउंड 1,000 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है. सो ये सिर्फ थियोरेटिकल चीज है. इतना नीचे गिरना मार्केट का इस लिटिल बिट इम्पॉसिबल आप बोल सकते हो, बहुत अनलाइकली होता है.
पर क्योंकि हम सिर्फ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं तो इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल आपको दिया टू अंडरस्टैंड पुट ऑप्शंस। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया यू कैन जस्ट री वॉच द वीडियो, और हम आगे के वीडियोस में डेफिनेटली ऑप्शंस के बारे में बात जरूर करेंगे। सो ये चीजें क्लियर होती जाएगी एज टाइम पासिस। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं गाइस। सो जब भी आप बुलिश हो आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। आप या तो कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हो या पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हो। सेम वेज अगर आप बेरिश हो आप क्या कर सकते हो, या तो कॉल ऑप्शंस सेल कर सकते हो या पुट ऑप्शंस बाय कर सकते हो। एज आई सेड ये चीजें आगे जाके क्लियर होती जाएंगी, सो डोंट वरी एट ऑल। सो ये था ऑप्शंस का कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड जो मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, एंड आई होप आपको थोड़ा सा एटलीस्ट समझ में आया होगा ऑप्शंस के बारे में। आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ग्रोज यूट्यूब चैनल। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.